नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाएं भी ले रही थी मैया सम्मान योजना का लाभ, पकड़े गए 584 फर्जी लाभुक। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना के तहत 584 फर्जी लाभुकों से पैसों की वसूली की जाएगी। पलामू प्रशासनिक जांच में बड़ी संख्या में फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं, जिनमें पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका भी शामिल है। बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक पकड़े गए हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं। पलामू में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन का काम चल रहा है। पलामू में मैया योजना के 3,72,937 लाभुक है। पलामू के 21 प्रखंडों में जांच चल रही है। शुरुआती 4 प्रखंडों की रिपोर्ट सामने आ गई है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड में 179, सतबरवा में 170, लेस्लीगंज में 82 और रामगढ़ में 143 फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं। प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई है कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लोग भी मैया योजना का लाभ ले रहे हैं। पलामू में 2,500 से ज्यादा ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने 2 अलग अलग खातों से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन समय पर जांच में वे पकड़े गए और उनके खाते में राशि नहीं आई। सदर अस्पताल परिसर में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म, 4 नाबालिग आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रांची में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना सदर अस्पताल परिसर से डॉक्टर स्टाफ क्वार्टर में शुक्रवार की देर रात हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी नाबालिग है। लोअर बाजार पुलिस ने आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमा विसर्जन के लिए सदर थाना क्षेत्र की 2 लड़कियां गई थी, लेकिन लौटने के दौरान 4 नाबालिग लड़कों ने उन्हें बहलाया फुसलाया। इसके बाद दोनों लड़कियों को 2 लड़के अपने साथ सदर अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर स्टाफ क्वार्टर में खाली पड़े एक कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा छिटकनी लगाकर अंदर से बंद कर लिया गया, जबकि 2 अन्य नाबालिग लड़के कमरे के बाहर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद अस्पताल के स्टाफ और सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे और लड़कों को देखकर पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि उनके 2 साथी लड़कियों के साथ कमरे में हैं। इसके बाद कमरा खुलवाने की कोशिश की गई तो वह कमरा नहीं खुल रहा था। जब कमरा खोला तो लड़कियों के साथ 2 लड़के मिले। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने इनकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी और साथ ही इसकी सूचना लोअर बाजार थाना को भी दी गई। पुलिस मौके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर ले गई और पीड़िता के अस्पताल में चिकित्सीय जांच भी कराई। मामले में लोअर बाजार पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की पूछताछ में पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें बहला फुसलाकर आरोपी सदर अस्पताल परिसर के कमरे में ले गए थे। अब सरकार नहीं बेचेगी शराब, 1 मार्च से निजी व्यापारियों को मिलेगा लाइसेंस, दाम में भी बढ़ोतरी। झारखंड में 1 मार्च से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। राज्य सरकार ने शराब के खुदरा व्यापार से हटने का फैसला किया है और अब यह कारोबार निजी व्यापारियों को सौंपा जाएगा। सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL अब सिर्फ थोक बिक्री करेगी, जबकि खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी शराब व्यापारियों को दी जाएगी। शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी के जरिए होगी। उत्पाद विभाग दुकानों के लिए आवेदन मांगकर उन्हें निजी व्यापारियों को आवंटित करेगा। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए शराब की खुदरा बिक्री अब नहीं होगी। वहीं 2000 वर्ग फीट से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री की अनुमति मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ 10% हिस्से में ही बेचा जा सकेगा। 50,000 वर्ग फीट से बड़े मॉल में 200 वर्ग फीट की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉडल शॉप भी खोली जाएगी जहां शराब की बिक्री होगी। सभी दुकानों में पॉपुलर ब्रांड उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने जताई खुशी, कहा नया युग शुरू हुआ। दिल्ली की देवतुल्य जनता ने झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और अहंकार की राजनीति को नकारते हुए विकास और विश्वास की राजनीति पर मुहर लगाई है। दिल्ली आपदा मुक्त हो गई। दिल्ली की इस भव्य विजय के लिए दिल्ली की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई और साधुवाद। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा, जनता ने दिखा दिया कि अहंकार, फरेब एवं तुष्टीकरण के बल पर टिकी राजनीति से एकाध बार सत्ता भले मिल जाए, लेकिन अंततः जनता फरेबियों, भ्रष्टाचारियों को नकार कर सिर्फ विकास का मार्ग चुनती है। दिल्ली में मिली इस प्रचंड एवं ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई।
पाकुड़ में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक की मौत, दो गंभीर। टक्कर के बाद ट्रक के पीछे घुसी बाइक, तीनों बिना हेलमेट के थे। झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क पर तोड़ाई के पास देर रात यह हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल हाईवा ट्रक के पीछे से जा घुसा। हादसे के वक्त बाइक पर एक साथ 3 लोग सवार थे। दुर्घटना के समय तीनों सवार बिना हेलमेट के थे। घटना की जानकारी स्थानीय सौरभ कुमार सिंह और विकास कुमार ने हिरनपुर थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह को दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को सोना जोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी तक मृतक और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। जिले के परिवहन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के तमाम प्रयास कर रही है। इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं, बिना हेलमेट पहन यात्रा कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क दुर्वा के विवेकानंद स्कूल से न्यायसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और DPR को तकनीकी मंजूरी भी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी, जिस पर VVIP, VIP और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों और 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी, जिसमें छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारों पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी, जिससे सड़क पर लाइटनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी, जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। दुर्वा विवेकानंद स्कूल से जगन्नाथपुर मंदिर और हाईकोर्ट होते हुए सड़क को 10 लेन का बनाया जाएगा। CRPF कैंप से आगे यह सड़क रिंग रोड से जुड़ेगी। CRPF कैंप के आगे की सड़क नई बनाई जाएगी और यह भी 10 लेन की होगी। न्यासराय के बाद सड़क सक्रिय हो जाएगी और रेलवे लाइन पार करने के बाद रिंग रोड तक 2 लेन की होगी। 54 करोड़ के कोयला फ्रॉड में फंसा दिया गरीब किसान को, बनारस GST ने भेजा 2 करोड़ का नोटिस। हजारीबाग जिले के हटिया निवासी एक गरीब किसान मुकेश कुमार सिंह के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 3 फर्जी कंपनियों ने GST नंबर हासिल किया और 54 करोड़ रुपए के कोयला व्यापार में हेरफेर किया। अब इस घोटाले की गाज किसान पर गिरी है, जिसे GST विभाग ने 2 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। मुकेश कुमार के अनुसार उन्हें यह नोटिस बनारस GST ऑफिस से शुक्रवार को मिला। जब उसे इसकी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने अपने मित्र रंजीत पाठक से मदद मांगी। जांच के बाद पता चला कि 3 फर्जी कंपनियों गणेश एंटरप्राइजेस, शिवगंगा ट्रेडर्स और मां भक्तकारी ट्रांसपोर्ट ने उसके नाम पर GST नंबर हासिल किया और 54 करोड़ रुपए का कोयला बेचा। फर्जी ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर यह धोखाधड़ी की गई। इन कंपनियों ने 2022-23 में 2 करोड़ और 23-24 में 52 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया। गिरिडीह दुमका मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, आधा दर्जन से अधिक घायल। शनिवार की रात गिरिडीह दुमका NH 114A पर बेंगा बांध के फिट कोरिया मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं व बच्चे समेत अन्य शामिल है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ एक मारुति ओमनी व कार से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों वाहन चकनाचूर हो गए। घटना के संबंध में घायलों के परिजनों ने बताया कि राजधनवार से लोग 2 वाहनों पर सवार होकर मधुपुर थाना क्षेत्र के नौयाडी में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सभी लोग 2 अलग-अलग वाहनों पर सवार होकर राजधनवार लौट रहे थे। इस बीच फिटकोरिया मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने आगे चल रही मारुति ओमनी को टक्कर मार दी। टक्कर में मारुति ओमनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन पर सवार आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने वाले वाहन में 2 लोग सवार थे, जिसमें चालक घायल हो गया। घायलों में ओमनी में सवार महफूज शाह, हाजी शमशूल, मोहम्मद असलम, सरजा खातून, शकीला खातून, इलियास शाह, कुलसुम खातून समेत अन्य शामिल थे। सभी घायल गिरिडीह के राजधनवार के रहने वाले थे। DGP अनुराग गुप्ता का फेक फेसबुक अकाउंट बना लोगों को भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, साइबर सेल को जांच के आदेश। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। जब इस अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाने लगी तो कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी DGP को दी। जानकारी मिलते ही DGP ने साइबर सेल को जांच के आदेश दिए। अब यह पता लगाया जा रहा है कि अकाउंट कब और कहां से बनाया गया और इसे कौन चला रहा है। DGP ने बताया कि इस मामले में फेसबुक से जानकारी मांगी गई है। पता किया जाएगा कि अकाउंट किसने और किस मकसद से बनाया है। फेसबुक से डिटेल मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
झारखंड के 16 जिलों का तापमान 9 डिग्री से नीचे, 5.5 डिग्री के साथ चतरा सबसे ठंडा जिला। कल से तापमान में 4 डिग्री होगी बढ़ोतरी। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पिछले 3 दिन तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। फरवरी के पहले सप्ताह में ही गर्मी के आने का एहसास होने लगा। इसके बाद अचानक से मौसम ने करवट बदली और 24 में 16 जिलों का तापमान 9 डिग्री या इससे नीचे पहुंच गया। अब मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसके संकेत दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार से मौसम में एक बार फिर बदलाव संभव है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सुबह में तो हल्का धुंध रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश होने के संकेत नहीं दिए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज के दिन की शुरुआत सुबह में हल्का धुंध और ठंड के साथ हुई है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहने वाला है। इससे गर्मी का एहसास भी होगा। वहीं शाम होते ही तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। ऐसे में ठंड का असर आज सुबह शाम पड़ने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार व हजारीबाग में सुबह शाम ठंड का असर देखने को मिलेगा। आज कोई खास बदलाव मौसम में नहीं देखा जाएगा। आज भी बर्फीली हवा चलेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के इन 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिलों में बनेगा मॉड्यूलर ओटी। 35.70 करोड़ की मिली मंजूरी। अब मरीजों को छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 35.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगा और 9 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मॉड्यूलर ओटी धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज और सभी अस्पतालों में बनाई जाएगी। इससे मरीजों को उनके जिले में ही बेहतरीन सर्जरी की सुविधा मिलेगी और उन्हें राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में हर महीने होने वाली सर्जरी में से करीब 70% मरीज दूसरे जिलों से ही रेफर होकर आते हैं। पिछले महीने यहाँ 400 से ज्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हुई, जिसमें से 275 मरीज बाहर से आए थे। मॉड्यूलर ओटी बनने के बाद इन मरीजों को अपने ही जिले में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। बीएयू में 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया। मुर्गे और अंडे की बिक्री पर भी रोक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में गिनी फाउल प्रजाति के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन निदेशालय सतर्क हो गया है। पशुपालन निदेशक किरण कुमारी पासी ने कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित किया है। अब इस क्षेत्र में संक्रमण की निगरानी की जाएगी। पशुपालन निदेशक ने पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान काके के निदेशक डॉक्टर सनत कुमार पंडित को रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया है। यह टीम प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करेगी, संक्रमित पक्षियों की पहचान और उन्हें अलग करेगी, फीड, बिछाली और अंडों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगी। पलामू मेडिकल कॉलेज से कैदी फरार। फोन पर मंगवाई बाइक, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 7 घंटे बाद पुलिस को मिली जानकारी। पलामू के एमएमसीएच अस्पताल से एक हत्या के आरोपी कैदी की फरार होने की पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अस्पताल से भागने वाले हत्या आरोपी का नाम ऋषिकेश कुमार दुबे है। वह अस्पताल में खांसी और सांस लेने में आ रही परेशानी की शिकायत पर बीते 30 जनवरी से इलाजरत था। उसके भागने का वीडियो जिस तरह से सामने आया है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि कितनी आसानी से हत्या का आरोपी भागने में सफल हुआ है। ऋषिकेश कुमार दुबे पाटन का रहने वाला है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक भगीरथ करजी के अनुसार ऋषिकेश पिछले 14 माह से अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज करा रहा था। घटना उस समय हुई जब वह सुबह के समय हाथ मुंह धोने के लिए वार्ड के बाहर गया। कैदी वार्ड में पीने के पानी और हाथ मुंह धोने की सुविधाएं गेट के बाहर होने के कारण कैदियों को नियमित रूप से बाहर जाना पड़ता है। फुटेज के अनुसार शुक्रवार सुबह 6:45 बजे ऋषिकेश कैदी वार्ड में मोबाइल फोन पर किसी से बात करता दिख रहा था। इसके बाद वह 6:53 अचानक वार्ड से बाहर निकला। अस्पताल के बाहर 2 युवक बाइक पर उसका इंतजार कर रहे थे। बिना किसी धक्का मुक्की और रोक टोके वह आसानी से बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इधर ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मी दिनेश राम का दावा है कि कैदी उन्हें धक्का देकर भागा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। किशोरियों में शारीरिक और मानसिक बदलाव की जानकारी जरूरी। पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा पर दी गई जानकारी। झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, जिसे निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 65% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित है और करीब 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में एक सामाजिक संस्था ने किशोर अवस्था में ही लड़कियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कवायद
कवायद शुरू की है। शनिवार 8 फरवरी को रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के बीच इसकी शुरुआत की गई। TRY संस्था से जुड़ी युवाओं को टोलियों से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मनोरंजक तरीके से किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ साथ इस दौरान पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किशोरियों को स्वच्छता किट के साथ पौष्टिक भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए, जिनमें सैनिटरी नैपकिन और साबुन जैसी चीजें दी गई। कुर्मी समाज ने किया आंदोलन का ऐलान। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रोकेंगे 100 से अधिक ट्रेन। ST का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने एक बार फिर रेल आंदोलन करने का ऐलान किया है। 20 सितंबर को झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन रोका जाएगा। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के मुख्य संरक्षक अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि कुर्मी समाज ने ST दर्जे की मांग के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए अब एक बड़ा आंदोलन होगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी। इस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर महतो, डॉक्टर सुजीत कुमार महतो, छोटेलाल महतो, बसंता महतो, शशधर काडुआर, सुनील कुमार महतो, संजय महतो, रास बिहारी महतो और साधन महतो समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। 55 दिन में सिर्फ 29% धान खरीद। राज्य के पंजीकृत किसानों से अब तक महज 29.45% धान की ही खरीद हो पाई है। झारखंड में धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से हुई थी। तब से लेकर 8 फरवरी शाम 7:30 बजे तक 17,67,531 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है। यानी 55 दिनों में महज 29.45% धान की खरीद हुई है। यह स्थिति तब तक की है जब बीते 8 जनवरी को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने धान खरीद पर नाराजगी जताई थी। सभी जिलों को धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऐसे में बचे अब 66 दिनों में 42,32,468 धान की खरीद विभाग के सामने चुनौती है। आर्थिक तंगी से परेशान HEC, दैनिक खर्च में भी आ रही दिक्कत। 2023-24 रहा सबसे खराब वित्तीय वर्ष। राजधानी रांची के धुर्वा में स्थित HEC पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी से गुजर रही है। इस बीच HEC प्रबंधन की ओर से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्थिक तंगी की वजह से कंपनी के उत्पादन और बिक्री में प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक संबंधों की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को ईंधन कार्यदेश मिलने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा पुराने और खराब हो चुके उपकरणों के कारण ऑर्डर की समय पर डिलीवरी में दिक्कत आ रही है। इससे नकदी प्रवाह पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कंपनी अपने दैनिक खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान HEC को 24.84 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। इनमें मुख्य रूप में पुराने उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट शामिल है। इनमें इलेक्ट्रिक रोप, शॉवेल, ड्रैग लाइन, क्रशर, स्टील प्लांट उपकरण, EOT क्रेन और भारी मशीन टूल्स के लिए स्पेयर पार्ट्स शामिल है। इसके अलावा स्टील प्लांट के लिए स्लैग पार्ट्स और फोर्स रोल्स के लिए ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत पड़ी तो नीति में सुधार करेंगे। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरत पड़ी तो नीति में सुधार करेंगे। इसमें स्थानीय उद्यमों के विचार और सलाह भी जरूरी है। वे विभाग को अपनी सलाह दे ताकि राज्य में बेहतर से बेहतर नीति बनाई जा सके। यह बातें शनिवार को उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मोरहाबादी मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी दूसरे राज्यों की बेहतर नीतियों के बारे में भी बताए ताकि मौजूदा नीति में सुधार कर उसे और बेहतर बनाया जा सके। इससे राज्य में देश के साथ साथ विदेशों से भी निवेश आए, अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हो और यहाँ के श्रमिकों को काम के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने से रोका जा सके। उन्होंने व्यवसायी उद्यमियों से राज्य हित और उद्योग हित में सलाह देने की अपील की। विकास कार्य के चलते वर्धमान हटिया एक्सप्रेस 10 फरवरी को रद्द। रांची दक्षिण पूर्व रेलवे के आंध्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्यों के कारण रेलवे ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कुछ ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि ट्रेन संख्या 13503, 13504 वर्धमान हटिया वर्धमान एक्सप्रेस 10 फरवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 18601 टाटा नगर हटिया एक्सप्रेस 14 फरवरी को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय चांडिल गुंडा बिहार होते हुए चलाई जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे पूछताछ सेवा के माध्यम से जांच ले।
हाईकोर्ट के जज का पीए बता ठगे 26 लाख, नौकरी दिलाने का दिया झांसा। बोकारो के चास में हाईकोर्ट के पूर्व जज का पीए बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में चास थाना पुलिस ने अमित शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संजीत कुमार की पहली मुलाकात अमित शंकर से चेक पोस्ट के पास बॉम्बे डाइंग की दुकान में हुई थी। अमित ने खुद को झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर का पीए बताया और कहा कि उसकी ऊंचे लोगों तक पहुंच है। उसने दावा किया कि वह जिसे चाहे हाईकोर्ट में जज कोटे से नौकरी दिला सकता है। इसके बाद अमित की बातों में आकर संजीत कुमार ने अपनी भागनी प्रियंका कुमारी, भतीजा नितेश कुमार और दोस्त रवि कुमार समेत कई लोगों के सर्टिफिकेट, फोटो और रुपए अमित को दिए। वहीं अमित ने झारखंड हाईकोर्ट का फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाया और बाद में कहा कि चंद्रशेखर सर का ट्रांसफर राजस्थान में हो गया है। फिर उसने नया दावा किया कि वह हाईकोर्ट के वर्तमान जज राजेश कुमार का पीए बन गया है और अभी सभी को नौकरी दिला सकता है। इसके बाद उनसे नगद 26 लाख रुपए ले लिए। पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, कच्चा और तैयार माल जलकर हुआ राख। जब तक दमकल गाड़ी पहुंची तब तक सब खत्म। धनबाद के बरोरो थाना क्षेत्र स्थित मां भगवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग का रूप विकराल होने के कारण उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने बीसीसीएल की दमकल टीम को बुलाया। दमकल की टीम के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और तैयार पेपर प्लेट्स पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। कंपनी की मालकिन नेहा मिश्रा के अनुसार आग में पेपर प्लेट बनाने की सामग्री और तैयार माल दोनों जल गए। उन्होंने बताया कि इस हादसे में लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रांची में सरकारी जमीन की तैयार होगी सूची। रांची जिले में सरकारी जमीन की पहचान कर पूरे ब्यौरे के साथ उसकी सूची तैयार करने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सूची में इनके चौधरी रकबा का भी उल्लेख किया जाएगा। जमीन की पहचान के बाद उसकी घेराबंदी की जाएगी। उपायुक्त ने कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर नजर रखने के भी निर्देश दिए। सीएनटी कानून का उल्लंघन न हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा। डीसी ने सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हित कर संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए हैं।